हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बांधो ना इस ठ के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निराला जी की अन्य रचनाएं हैं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, बादल राग। ये सब निराला जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की भी रचनाएं हैं लहर, कामायनी, आंसू, स्कंद गुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सुजान चरित्र के रचयिता कौन हैं? सुजान चरित्र के रचयिता कौन हैं? घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूदन। सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। सुजान चरित्र के रचयिता रीतिकालीन कवि सूदन हैं। सुजान चरित्र मुख्यतः कथानक काव्य हैं। घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास, सुजान सागर। ये सब घनानंद जी की रचनाएं हैं। बोधा की रचनाएं हैं विरह, वारिस, इक्सनामा। मतीराम जी की रचनाएं हैं ललित ललाम, मतीराम सितई, रसराज। ये सब आप याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन हैं? पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। तो इसका सही आंसर है पंचवटी प्रसंग के रचयिता निराला जी हैं। एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं बादल राग, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, अनामिका। निराला जी की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जो आप याद रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि कामायनी, लहर, आंसू, स्कंद गुप्त, जो चर्चित नाटक हैं इनकी। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला कृत परिमल से संगीत पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। निराला की अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास को करमत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, अपरा और जूही की कली, जो आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्त बोध की किस कविता से नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्त बोध की किस कविता से नहीं है? मेरे सहचर, अंधेरे में, इस चौरे ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंधेरे में। 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? हमसे अब गुंडा कहानी के बारे में पूछा गया है। प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन है इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। तो इसका सही आंसर है गुंडा कहानी जो है प्रसाद जी की कहानी संग्रह जो है इंद्रजाल में संकलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं, जैसे आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, प्रतिध्वनि, मधुबा। जयशंकर प्रसाद व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। तो आप ये सब भी याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं सुंदरदास, मुकुलदास, नाभादास, दादू दयाल। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी। मुकुलदास जी की अन्य रचनाएं हैं ज्ञानबोध, सुखसागर, बाराखरी और विभव विभूति। ये सब भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला। इनका जन्म प्रयाग में 1844 ईस्वी में हुआ था। निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। नंबर 8, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दास का पोथा जो है उपन्यास विधा की रचना है और ये जो इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य रचनाएं हैं जैसे अशोक के फूल, कुटज। यहाँ पर आंसर का विवरण दिया हुआ है। अनाम दास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनमें लेखक ने समाज में भोग योग के संतुलन पर बल दिया है। इनकी रचनाएं हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुलेख इत्यादि। आप ये सब भी याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सतई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, वियोगी हरि, अनूप शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वियोगी हरि। और उत्तर का विवरण दिया हुआ है जो आप याद रख सकते हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रमांजलि, चरखे की गूंज, चरखा स्रोत। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप, युग धारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साए में धूप। दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं हैं। यहाँ पर उत्तर का विवरण दिया हुआ है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख करके रख सकते हैं। तो साए में धूप कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार जी के अन्य काव्य संग्रह है सूर्य का स्वागत, आवाज़ के घेरे, जलते हुए वन का बसंत आदि। युगधारा के रचनाकार हैं नागा अर्जुन। खूंटियों पर टंगे लोग के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। यह कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रयोगवाद क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार शतक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। तो इसका सही आंसर है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार शतक। यहाँ पर उत्तर का विवरण दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करके रख सकते हैं। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार शतक है जिसके संपादक अज्ञे जी हैं। पहला तार शतक 1943 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ था। दूसरा तार शतक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा तार शतक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा तार शतक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथे तार शतक का संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कालाधर उपनाम से कविता लिखते थे। हमसे पूछा गया है कालाधर उपनाम से
कौन कवि कविता लिखते थे? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी कालाधर उपनाम से कविता लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 14, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? हमसे पूछा गया है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, आत्मकथा है, संस्मरण है, जीवनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माटी की मूर्तें जो है संस्मरण विधा की रचना है। यहाँ पर उत्तर का विवरण दिया हुआ है जो आप याद रख सकते हैं। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। इनके संस्मरण संबंधी विशिष्ट रचनाएं हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर, जो आप याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। 15, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? कथा कहानी है, जीवन वृत्त है, आत्मकथा है, निबंध है। तो ये जो है 84 वैष्णव की वार्ता जीवन वृत्त वार्ता है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा लिखित कृष्ण भक्त कवियों का जीवनी वृत्त है। ये आप याद रख सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।